जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। जुड़ जाइए संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। सोनिया आंटी जय गुरु जी। राखी आंटी जय गुरु जी। देवेंद्र अंकल जय गुरु जी। अंकल जी एक बार प्लीज़ आप मुझे कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है। कमेंट में यस लिख दीजिए अगर मेरी आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई दे रही है। जय गुरु जी संगत जी। ओके अंकल जी, जय गुरु जी। थैंक यू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। प्लीज संगत जी जुड़ जाइए। गुरु जी ने फिर से मुझे बख्शा है, फिर से मुझे ये ब्लेसिंग दी है सत्संग शेयर करने की। सुषमा आंटी जय गुरु जी। श्याम अंकल जय गुरु जी। जुड़ जाइए संगत जी, फिर मैं अपना सत्संग स्टार्ट करता हूँ। शुक्राना गुरु जी आपका। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जल्दी जुड़ जाइए। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का शुक्राना। राधिका आंटी जय गुरु जी। जुड़ जाइए संगत जी। गुरु जी ने मुझे फिर से मुझे एक बार मौका दिया है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। जुड़ जाइए संगत जी, फिर मैं अपना सत्संग स्टार्ट करता हूँ। वीना आंटी जय गुरु जी। ओके अंकल जी, पहले
पहले सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का शुक्राना, आप सारी संगत का शुक्राना कि आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं। आपका पल पल का शुक्राना संगत जी कि आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं। गुरु जी ने मेरे को दोबारा ये ब्लेसिंग बख्शी, मुझे दोबारा बख्शा कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। संगत जी, पहले सत्संग में मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी मैंने गुरु जी के साथ कि कैसे गुरु जी ने मेरे को अपने पास बुलाया, अपने चरणों से जोड़ा, मेरी फैमिली को जोड़ा, मेरी मदर को जिनको हेल्थ इशू हो गया था उनको कैसे ब्लेस किया और कैसे कैसे गुरु जी ने अपनी सेवा से जोड़ा। आज मैं आपको, मेरे साथ छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं मेरे साथ। ममता आंटी जय गुरु जी, मेरे साथ छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं जो आज मैं शेयर करूंगा। संगत जी, हर सत्संग में नंबर वाइज शेयर करूंगा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले संगत जी, मैं हर महीने एवरी मंथ गुरु जी के बड़े मंदिर जाता हूँ, गुरु जी ने बख्शा हुआ है। एवरी मंथ में बड़े मंदिर जाता हूँ। तो मैं सितंबर में मैं गया था, 21 सितंबर को गुरु जी के बड़े मंदिर में गया था। और उस दिन जाते समय, जब मंदिर में जाने से पहले मैं काफ़ी सोच रहा था कि मंदिर जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि संगत जी जब मैंने वेदर मैंने चेक किया फ़ोन में तो बारिश दिखा रहा था। मैं मंदिर जाने के लिए अपने घर से 3 सवा 3 बजे करीब मैं निकलता हूँ, तो उस समय बारिश दिखा रहा था कि इस समय से आगे तक बारिश होगी। तो संगत जी, मैं काफ़ी सोच में पड़ गया कि आज बारिश दिखा रहा है, मैं मंदिर जाऊं ना जाऊं, दर्शन कैसे होंगे, रास्ता पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से मैं सोचा था कि देखता हूँ आगे कैसा मौका रहता है। फिर मैंने 2 बजे करीब मैंने देखा कि मौसम बिल्कुल साफ दिखा रहा था एकदम। तो मैं ठीक है चलो, फिर मैं मंदिर जाने के लिए फिर मैं तैयार हो गया और मैं 2:15 बजे करीब मैं मंदिर के लिए मैं निकल गया। मंदिर निकल के फिर मैं जैसे हम छत पर मेट्रो से हम उतर जाते हैं तो फिर हम ऑटो में जाते हैं बैठ के गुरु जी के बड़े मंदिर, जो हमको बड़े मंदिर छोड़ती है। तो संगत जी, मैं ऑटो में मैं आगे बैठा हुआ था और पीछे गुरु जी की संगत बैठी हुई थी। बहुत बिलस संगत थी संगत जी। पीछे गुरु जी संगत बैठी तो उनके साथ मैं बड़े मंदिर की तरफ मैं जाने लगा। तो पीछे जो अंकल बैठे हुए थे उन्होंने ऑटो वाले जो ऑटो चला रहे थे उनसे बोला कि आप आगे अगर कोई गन्ने के जूस की दुकान आएगी तो आप वहाँ पे आप रोक लीजिएगा। सोनू अंकल जय गुरु जी, आगे कोई गन्ने की जूस की दुकान आएगी तो वहाँ पे रोक लीजिएगा। तो मैं सोच लगा कि ये यहाँ पे क्यों रुकवा रहे हैं। तो आगे जो ब्लेसिंग मिल रही संगत जी वो आपको सुननी चाहिए। गुरु जी आपको किस किस तरीके से आपको ब्लेस करते हैं, मैं सोच कह रहा था, लेकिन हुआ क्या आप सुनिए। उसके बाद फिर अंकल ने वहाँ पे जो शॉप थी जूस की वहाँ पे रुकवाई और वहाँ पे अंकल ने सभी को, मेरे को भी, जो ऑटो वाले भैया थे, हम सभी को मतलब जूस पिलाया गन्ने का। अब उस रूप में गुरु जी ने क्या ब्लेसिंग देनी थी ये तो गुरु जी जाने, लेकिन ऐसे जो आपको ब्लेसिंग मिलती है ना संगत जी, वो गुरु जी आपको किस भी रूप में आपको ब्लेस कर सकते हैं। ऑटो वाले अंकल मना कर रहे थे कि नहीं अंकल जी आप पिए, मैं नहीं अंकल ये पी लीजिए, ये आपके ब्लेसिंग है। मोनिका आंटी जय गुरु जी, मैं बोला अंकल नहीं अंकल आपको पीना ही आपकी ब्लेसिंग है, आप पी लीजिए ऐसे। फिर मैंने भी वो पिया। और संगत जी, ये बात मैंने पहले भी सत्संग मैंने शेयर की थी, आज मैं फिर शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी की संगत से अच्छा, गुरु परिवार से अच्छा कोई परिवार नहीं हो सकता। उसके बाद संगत जी फिर बड़े मंदिर पहुँचे, उन अंकल आंटी को थैंक यू बोल के, जय गुरु जी बोल के मैं आगे निकल गया। संगत जी फिर मैंने जोड़े उतारे, जोड़ से फिर आगे होते फिर जैसे मंदिर के अंदर में एंट्री ली मैंने। उस समय तक बारिश का मौसम नहीं था, बारिश का मौसम उस समय नहीं था। जैसे मैं मंदिर के अंदर एंट्री हुई मैंने, फिर आपने देखा होगा कि मंदिर के पहले सामने जाते हैं जहाँ पे कुटिया बनी हुई है गुरु जी के। मैं कुटिया के आगे से जब मैं गुजरा तो बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़नी शुरू हो गई। जय गुरु जी, बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़नी शुरू हो गई। तो मैं सोचने लगा कि मैं अब तो बारिश आ जाएगी, अब तो सारे में हो जाएगा। लेकिन फिर जब आगे फिर कुटिया से होते होते फिर जब आगे जब झूला आता है, मैं बारिश की बूंदें थोड़ी थोड़ी तेज़ हो गई। फिर और आगे बढ़ा मैं थोड़ा सा तो आगे बूंदें और तेज़ हो गई। फिर धीरे धीरे संगत जी बारिश होनी शुरू हो गई। लेकिन जो ब्लेसिंग मिली वो आपको सुननी चाहिए ब्लेसिंग। फिर आगे फिर मैं चलने लगा, फिर गणेश जी आते हैं, फिर समाधि का आगे संगत जी कम से कम
5 से 7 मिनट या 10 मिनट मैं समाधि के आगे खड़े रहे। हम सारी संगत में खड़ी हुई थी और मैं बारिश हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे आसमान से अमृत बरस रहा है। जय गुरु जी। ऐसा लग रहा था कि आसमान से अमृत बरस रहा है। और उस समय सेवादारों ने मही चाय प्रसाद हमको दिया। अब मही चाय प्रसाद हमने पिया और उस समय बड़े मंदिर में शब्द चल रहा था, राम रस पिया रे। जय गुरु जी। तो संगत जी इतना अच्छा लग रहा था, इतना आनंद आ रहा था उस समय कि वाकई में लग रहा था कि हम राम रस पी रहे हैं। इतना आसमान से ऐसा लग रहा है कि अमृत बरस रहा है, हम चाय प्रसाद पी रहे हैं और शब्द भी चल रहा है, राम रस पिया रहे। इतना अच्छा संगत जी वो मेरे लिए वो थी, मोमेंट थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी, मैं बारिश से मैं बचाना चाह रहा था, लेकिन आपने बारिश के रूप में मुझे क्या ब्लेसिंग देनी थी। सॉरी गुरु जी, मैं अपने मन ही मन बोला। फिर संगत जी मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद फिर हॉल में दर्शन किए गुरु जी गद्दी के। दर्शन करने के बाद संगत जी क्या हुआ, फिर लंगर हॉल की तरफ जाने लगा। लंगर हॉल में जाने के बाद संगत जी फिर हमने जब लंगर करने में बैठा तो लंगर में क्या हुआ कि जो आपने देखा होगा कि हरी मिर्च होती है पतली वाली छोटी सी, वो मैंने आज तक कभी नहीं खाई, लेकिन मेरे लंगर में वो आ गई, मेरे साइड आ गई। गुरु जी के बड़े मंदिर में 4 संगत को एक प्लेट में लंगर प्रसाद खिलाया जाता है, तो मेरे साइड वो आ गई। मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसे खाऊं, उसमें तो बहुत मिर्ची होगी, लेकिन मैंने खा लिया जय गुरु जी बोल के। मुझे कुछ नहीं लगा, मैंने वो खा लिया। उसके बाद फिर मैं लंगर प्रसाद करके फिर मैं नीचे जाने लगा। जैसे फिर मैंने जल प्रसाद लिया। जल प्रसाद लेने के बाद फिर मैं सोचा मैं अब तो बाहर बारिश हो रही होगी, मेरे पास तो छाता भी नहीं है। फिर सेवादार अंकल ने बोला कि नहीं अंकल, बारिश बंद हो गई है। तो मेरे को अच्छा लगा, मैं चलो बारिश बंद हो गई अब। फिर मैंने जोड़े लिए। फिर जब मैं जाने लगा आगे ऑटो की तरफ, ऑटो लेने के लिए, तो मैं ये सोच में पड़ गया, मैं गुरु जी मेरे को ये लगता है कि आपने बारिश ही मेरे लिए कराई थी, क्योंकि मैं संगत जी मैं बारिश से बचाना चाह रहा था। मुझे ये लग रहा था कि नहीं ये बारिश में जाऊंगा तो कहीं रास्ते में पूरा कीचड़ हो जाएगा, दर्शन ठीक से नहीं हो पाएंगे। लेकिन गुरु जी ने बारिश के रूप में क्या ब्लेसिंग देनी थी ये उस दिन मैंने देख लिया संगत जी। ऐसा लग रहा था कि आसमान से अमृत बरस रहा है, पूरा इतना मन शांत हुआ। तो संगत जी ये वो सत्संग था। उसके बाद संगत जी मैं सत्संग नंबर 2 आपको शेयर करना चाहूँगा। संगत जी देवेंद्र अंकल और अंजलि आंटी एवरी मंथ गुरु जी के बड़े मंदिर बस लेके जाते हैं। गुरु जी ने सेवा दे रखी है, उनको बख्शा हुआ है 2016 से कि एवरी मंथ गुरु जी के बड़े मंदिर बस लेके जानी है, संगत को लेकर जानी है। देवेंद्र अंकल अंजलि आंटी बहुत सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं। मैं उन दोनों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि गुरु जी ने ऐसी सेवा बख्शी है। और संगत जी हम जब बस लेकर जाते हैं गुरु जी के बड़े मंदिर, तो बस में गुरु जी का स्वरूप लगाते हैं और स्वरूप के साइड में 2 वो लगाते हैं, गुलाब के फूल लगाते हैं, बुके छोटे छोटे। तो मेरे दादी के मन में एकदम से यह ख्याल आया कि क्या वो बुके हम लेकर जा सकते हैं बस में गुरु जी के स्वरूप के पास लगाने के लिए, क्योंकि हर बार हम लेके नहीं जाते। लेकिन इस बार मेरी दादी के मन में आया कि नहीं वो बुके क्या हम लेकर जा सकते हैं। इतने में दादी के मन में आया ही था यह ख्याल, इतने में देवेंद्र अंकल का कॉल आ गया कि केशव जो बस में गुरु जी के स्वरूप के साइड में बुके लगते हैं वो आपको लेके आने हैं। संगत जी इतना अच्छा लगा, गुरु जी ने एकदम से इतनी मन की बात हमारी सुन ली। एकदम से गुरु जी ने इतनी मन की बात सुनी, मेरे दादी को बताया। दादी को इतना अच्छा लगा कि केशव मैं अभी ये बात अपने मन में सोच ही रही थी, मैं तेरे से कहने ही वाली थी, और इतने में अंकल का फ़ोन ही आ गया। तो संगत जी गुरु जी इतनी जल्दी सुनते हैं। अगर आपका डायरेक्ट कनेक्शन अगर आपका गुरु जी के साथ लगा हुआ है, अगर आप गुरु जी के साथ दिल से जुड़े हुए हो, तो गुरु जी आपकी बहुत जल्दी सुनते हैं। बस आपको दिल से जुड़ने की जरूरत है और डायरेक्ट कनेक्शन आपका बहुत जरूरी है गुरु जी के साथ। संगत जी एक सत्संग था। तीसरा सत्संग मैं आपको शेयर करूंगा अब मेरी छोटी सिस्टर का, जिसका फरवरी में बर्थडे आता है। तो फरवरी में मेरी सिस्टर जो है बड़े मंदिर गई थी, अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ बड़े मंदिर गई थी। तो बड़े मंदिर गए, जब पूरे अंदर दर्शन हो गए, बाहर से जब शटल सेवा से जब बाहर आ रहे थे, तो वहाँ जो सेवादार खड़े थे उन्होंने मेरी छोटी बहन को रोका
और उसको एक गुरु जी का पॉकेट स्वरूप दे दिया। तो ये देखिए संगत जी, गुरु जी ने मेरी बहन को बर्थडे ब्लेसिंग वहीं पे दे दी। तो मैं बोला कि इससे अच्छी ब्लेसिंग और कोई नहीं हो सकती। सेवादार ने खुद रोक के बोले, बेटा रुको, ये छोटा स्वरूप आप ले जाओ गुरु जी का। तो गुरु जी ने ऐसी ब्लेसिंग दी। संगत जी बहुत सारे सत्संग है मेरे पास आज, तो मैं नंबर वाइज शेयर करूँगा। ये संगत जी मैं 4th वाला सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ये सत्संग से आपको ये पता चलेगा कि गुरु जी कैसे आपके कष्ट काटते हैं, कैसे आपको बुरा टाइम आपका दूर करते हैं। हमारे शरीर पे जो भी कष्ट आता है गुरु जी कैसे दूर करते हैं, ये सत्संग मैं आपको शेयर करूँगा। एक बार संगत जी क्या हुआ कि बारिश का मौसम था, बाहर शाम को 8 साढ़े 7 या 8 बजे करीब बारिश हो रही थी। तो मेरे पापा की उस समय शॉप थी, अब तो मेरे पापा जॉब करते हैं, लेकिन उस समय शॉप थी। तो मेरा मन कर रहा है कि चलो मैं शॉप पे जाता हूँ पापा के पास में, थोड़ा ऐसे मन कर रहा है। लेकिन मेरे अंकल आंटी दोनों ने मना करने लगे कि नहीं अभी शॉप पे मत जाओ, बाहर अभी बारिश अभी बंदी हुई है, लेकिन बाहर जो है रोड बहुत ख़राब है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन मैं नहीं माना संगत जी। अब इसमें आप देखेगा कि जो गुरुजी ने कष्ट काटना होता है ना, वो काटना ही होता है। मैं मना कर नहीं, मुझे जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। इतने में संगत जी हुआ क्या, मैं स्कूटी मैं निकाल रहा था अपने फ्लैट से बाहर, और जैसे मैं थोड़ा सा आगे गया हूँगा स्कूटी मेरी स्लिप हो गई, मैं भी गिर गया। मेरे पैर में, मेरे लेफ्ट वाले पैर में चोट आई, घुटने में चोट आई और नीचे पैर में चोट आई। फिर मैं घर पे आया मैं, तो अंकल आंटी बहुत दुखी हुए, बहुत उदास होने लगे कि हमने तेरे को कितना मना किया था लेकिन फिर भी तू नहीं माना, अब देख तू गिर गया। और संगत जी मैं अपने मन में उस समय ये सोचने लगा गुरु जी को देख के, गुरु जी मैं तो आपको इतना मानता हूँ, मैं तो इतना आपका सेवक हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन संगत जी गुरु जी ने मेरी इस बात का जवाब दिया। संगत जी फिर मेडिकल हुआ, मेरा पैर में जो भी होना ट्रीटमेंट हो वो हुआ। रात को मेरी आंटी भी आई, अंकल भी आए ऑफिस से, काफ़ी परेशान थे कि स्कूटी निकालने की क्या ज़रूरत है, जबकि मना किया था फिर भी। उसके बाद संगत जी 1-2 दिन हुए होंगे, मैंने देवेंद्र अंकल को कॉल किया। मैं अंकल से बात करता हूँ, मैंने बहुत दिनों से बात ही नहीं की, मैं हालचाल पूछता हूँ अंकल से। इतने में अंकल ने मुझे बोला, केशव बेटा आप कहाँ हो। मैं अंकल जी मैं अपने घर पे ही हूँ। बोले कि मेरे ऑफिस आओ बेटा फटाफट से। फिर मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ स्कूटी पे अंकल के ऑफिस गया। फिर अंकल ने मेरे से पूछा, और केशव अंकल क्या हाल है। मैं अंकल जी मेरे पैर में लग गई, ऐसे मैंने बताया उनको। बोले वेरी गुड, शाबाश। फिर मैं सोचने लगा मन ही मन में कि मेरे एक तो पैर में लग गई, ऊपर से अंकल मुझे शाबाशी दे रहे हैं, ये हुआ क्या है। फिर अंकल ने मुझे बताया कि बेटा ऐसा होता है, जब गुरुजी ने किसी सेवादार का कष्ट काटना होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर होता है, जैसे मेरे साथ हुआ। अब मेरे पैर में संगत जी चोट लगी, और गुरुजी तो कहते ही हैं कि 90% जो कष्ट है वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, आपको 10% आपको भुगवाता हूँ। हम 10% में भी अगर हम गुरु से बोलेंगे गुरु जी नहीं, तो ये ठीक नहीं है संगत जी। तो मेरा उस मन से मेरे मन में कभी भी ये नहीं आया, मेरे साथ कितना भी बुरा होता है, मेरे मन में कभी ये नहीं आता कि गुरु जी मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जो भी हो रहा है गुरु जी का बुरा टाइम में आपका काट रहे हैं, आपका कष्ट ही आपका काट रहे हैं। उसके बाद संगत जी फिर मेरा पैर ठीक हो गया धीरे धीरे, और संगत जी गुरु जी ने मेरे को घर पे सेवा बख्शी हुई दरबार की। तो मेरे पैर में भी लगी हुई थी, लेकिन वो मुझे गुरु जी ने मेरे से वो सेवा भी कराई, क्योंकि मैं सेवा नहीं छोड़ सकता। अब सेवा करते वक्त मेरी ये हालत थी कि मैं सेवा कर रहा हूँ, फिर 5 मिनट बैठ गया, फिर कर रहा हूँ, फिर 5 मिनट बैठ गया। मोनिका आंटी जय गुरु जी। सेवा कर रहा हूँ फिर बैठ गया। तो संगत जी ऐसे गुरु जी ने अपनी सेवा से छोड़ा मुझे, मेरी सेवा से मुझे दूर नहीं होने दिया। मेरे पैर में भी लगी हुई थी, लेकिन मैं सेवा भी कर रहा था। तो इतना गुरु जी ने ब्लेस किया। तो जो गुरु जी को दिल से मानते हैं, जो गुरु जी को ऊपर अपनी डोर छोड़ देते हैं, फिर गुरु जी उसको चलाते हैं अपने आप। आप एक बार छोड़ के देखिए, गुरु जी आपकी डोर अपने आप चलाएंगे। ठीक है संगत जी। सत्संग नंबर 5 मैं आपको शेयर करता हूँ। संगत जी मेरे दादाजी के हर्निया है। तो एक बार रात को अचानक से उनको हर्निया का दर्द होने लगा था। तो मेरी दादी भी परेशान हो गई, वो भी परेशान हो गए कि दर्द हो रहा है, अब क्या करें। रात को संगत जी काफ़ी टाइम था, मेरे ख्याल से 12-1 बजे का टाइम होगा।
एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। फिर मेरी दादी जो है गुरु जी के पास गई, जो जो घर में दरबार है गुरु जी का, वहाँ पे गए। गुरु जी के आगे बोला मेरी दादी ने कि गुरु जी अब इतनी रात को गुरु जी हम कैसे करेंगे, उनके दर्द हो रहा है, प्लीज़ गुरु जी आप कुछ करो, उनके दर्द हो रहा है गुरु जी, हम इतनी रात को कहाँ लेके जाएंगे, कैसे होगा। वीना आंटी जय गुरु जी। तो फिर इतने में मेरी दादी बोल के कमरे से बाहर ही निकली थी, और इतने में मेरे दादाजी ने बोला कि क्या आप गुरु जी को बोलने गए थे, क्या आप गुरु जी को बोलने गए थे। मेरी दादी बोले हाँ मैं गुरु जी को बोलने गई थी कि आपके दर्द हो रहा था ऐसे ऐसे। उसके बाद संगत जी मेरी दादी ने दादाजी को जल प्रसाद पिलाया और वो ठीक हो गए। जय गुरु जी। मेरे दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए, उनके दर्द वहीं बंद हो गया। हरनिया में संगत जी ऐसा होता है, जो नस होती है वो इतनी फूल जाती है, लेकिन वो नस बिल्कुल ठीक हो गई, बैठ गई एकदम से, दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो गुरु जी ने एकदम से ऐसी कृपा करी। वही बात है संगत जी, जब आप दिल से गुरु जी को आप कोई भी बात बोलोगे, अगर आपका डायरेक्ट कनेक्शन लगा हुआ है गुरु जी के साथ, तो गुरु जी आपको ऐसा लगा कि हर पल गुरु जी आपकी सुनते हैं। बस आपको डामाडोल नहीं होना, बस आपको अपना विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। और संगत जी फिर मैं सत्संग नंबर 6 मैं आपको शेयर करता हूँ। बहुत सारे सत्संग है गुरु जी आज मेरे साथ, गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी। सत्संग नंबर 6 मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे अंजू आंटी जय गुरु जी, अभी रिसेंटली मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं 2-2.5 महीने पहले। तो संगत जी मैं अपना एग्ज़ाम देने जा रहा था एक दिन, तो उस दिन बारिश हो रही थी। और संगत जी मेरा घर जो है शादरा में है, और कॉलेज पड़ा था मेरा श्यामलाल कॉलेज। और संगत जी बारिश हो रही थी और कोई ऑटो वाला मुझे मिला नहीं कि जो मुझे कॉलेज तक छोड़ दे। जिससे पूछो मना ही कर रहा है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर मैं सोचने लगा, मैं गुरुजी आप, मैंने बोला कि गुरुजी आप कम से कम बारिश तो आप थोड़े कम करा दो, ताकि मैं कॉलेज तक मैं आराम से पहुंच जाऊं, मेरा एग्ज़ाम कहीं में ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊं। फिर संगत जी इतने में आगे से एक ऑटो वाला आया, बोले अंकल जी आपको कहाँ जाना है। मैं अंकल जी मुझको श्यामलाल कॉलेज जाना है ऐसे ऐसे। कह रहे बैठो। मैं अंकल जी क्या पैसे लोगे। कह रहे बैठो, जो मन करे दे देना, आप बैठो आप। संगत जी देखिए एकदम से गुरुजी ने इतनी बात सुनी एकदम से ही। मैंने बोला ही था, मैं गुरुजी आप बारिश कम करा दो या रुकवा दो, ताकि मैं कॉलेज तक पहुंच जाऊं, मेरा एग्ज़ाम ना मिस हो जाए। इतने में आगे से ऑटो वाला आ ही गया, बोले अंकल बैठो। तो उन अंकल ने मेरे को कॉलेज तक छोड़ दिया। ऐसे गुरुजी ने संगत जी मेहर करी। पल पल में गुरुजी का साथ है संगत जी, पल पल में। उसके बाद संगत जी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो नई संगत को पता होनी चाहिए, या जिनको नहीं पता वैसे भी नई संगत को स्पेशली पता होनी चाहिए कि गुरुजी के ब्लेसिंग का रूप में कोई भी चीज़, जैसे स्वरूप, घड़ी, माला, कैलेंडर, बुक्स, ब्रेसलेट, लॉकेट, इन चीज़ों को कुछ लोग जो हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन बेच रहे हैं, और जिनको नहीं पता वो खरीद रहे हैं। तो संगत जी आपको ऐसा नहीं करना है। परवीन अंकल जय गुरु जी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। गुरु जी की कोई भी ब्लेसिंग खरीदी या बेची नहीं जाती। जो खरीदते हैं वो गलत करते हैं, और जो बेचते हैं वो भी गलत करते हैं। ब्लेसिंग वही है गुरु जी की जो आपको बड़े मंदिर से मिले, जो कोई सेवादार आपको दे, या जो आपको सत्संग में मिले, वही ब्लेसिंग है। आपको कोई ब्लेसिंग गुरु जी की आपको नहीं खरीदनी है। भले अगर मेरा तो मानना यह संगत जी, अगर आप गुरु जी को दिल से मानते हो, अगर आप दिल से मानते हो, तो आपको गुरु से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप ही आप पे ब्लेसिंग आ जाएगी, किसी के भी थ्रू आ जाएगी। प्रभा आंटी जय गुरु जी। और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप गुरु जी के स्वरूप, जो संगत गुरु जी के स्वरूप लेती है, उनको पता नहीं होता। प्लीज़ आप गुरु जी के स्वरूप आपको कहीं से भी मिले हो, प्लीज़ आप उसको फ्रेम जरूर कराएं। क्योंकि संगत जी फिर जो ये गुरु जी का स्वरूप है ना संगत जी, इसमें गुरु जी साक्षात विराजमान है। गुरु जी कहते हैं मैं स्वरूप में ही साक्षात हूँ,
कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन संगत जी, कई संगत को नहीं पता होता, ये चीज़ें नहीं पता होती, वो स्वरूप फ्रेम नहीं कराते, स्वरूप जो है साइड से ख़राब हो जाता है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई गुरु जी का स्वरूप आपको मिले या चरण स्वरूप मिले, तो उसको प्लीज़ आप फ्रेम ज़रूर कराएं, ताकि वो ब्लेसिंग ख़राब ना हो। फ्रेम करा के फिर जहाँ आपको रखना चाहे आप रख सकते हैं। और संगत जी, मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूँगा कि आप गुरु जी के बड़े मंदिर आप जाते हैं, गुरु जी के सत्संग में आप जाते हैं। जो न्यू संगत है, न्यू संगत का मतलब गुरु जी के यहाँ कोई नया पुराना नहीं है। न्यू संगत का मतलब यही है जो गुरु जी के यहाँ पहली बार जाते हैं, या जिनको नहीं पता होता गुरु जी के बारे में कि गुरु जी कौन है, क्या होता है, सत्संग कैसे होता है, उनके लिए बात है। जिनको नहीं पता, या वैसे भी जब आप गुरु जी के बड़े मंदिर जाएं या सत्संग में जाएं, प्लीज़ जो सेवादार आपको कहता है उनकी बातों को फॉलो करें। ओके, वो सेवादार जो हैं वो गुरु जी ने खड़े करे हैं संगत की सेवा के लिए। अगर आप उनकी बात का सहयोग करेंगे अगर आप उनकी बात का सहयोग करेंगे, कुछ संगत कहती है कि हम मंदिर गए, सेवादार ने हम पे गुस्सा कर दिया। तो संगत जी, आपको बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। वो सेवादार हैं, गुरु जी के ब्लेस सेवादार हैं जो बड़े मंदिर में सेवा करते हैं। प्लीज़ आपको किसी से आपको उल्टा नहीं बोलना। जो सेवादार आपको कहते हैं वही बात आपको फॉलो करनी है। अगर आप सेम रूल फॉलो करोगे तो आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई सेवादार अगर आपको डांट भी रहा है ना, तो आपको बुरा नहीं मानना। क्या पता गुरु जी उसके मुंह से बुलवा के आपके कष्ट कोई आप कटवा रहे हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे सेवादार आपको चलाए वैसे ही आप चलिए, जहाँ आपको बिठाए वहीं बैठिए। हाँ, अगर किसी को हेल्थ इशू है, वो बैठ ही नहीं सकता, तो आप सेवादार को बोल सकते हैं कि अंकल मेरे पैरों में दिक्कत है, मैं बैठ नहीं सकता ज़्यादा। पर जो बिल्कुल ठीक है हेल्थ से, पर वो अगर सेवादारों से बहस कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है संगत जी। जैसे आपको सेवादार बोले वैसे ही आप करिए। जहाँ आपको बिठाए वहीं बैठिए, जहाँ आपको उठाए वहीं पे उठिए। और संगत जी, या गुरु जी के सत्संग में आप जाएं, गुरु जी के बड़े मंदिर जाएं, तो प्लीज़ फ़ोन यूज़ मत करिए। कई संगत फ़ोन यूज़ करती है, लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर मेरी उपस्थिति में आप फ़ोन का इस्तेमाल करोगे तो मेरी ब्लेसिंग आपको नहीं मिल पाएगी। अगर गुरु जी के सत्संग में अगर आप बैठे भी हो, आपके पास कोई कॉल आया इंपॉर्टेंट, तो आप बाहर जाइए, अपना कॉल अटेंड करके आ जाइए। ओके, जो साथ में जो संगत बैठी है उसको डिस्टर्बेंस ना हो। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और गुरु जी का जो लंगर प्रसाद मिलता है हमें, चाहे बड़े मंदिर में मिले चाहे सत्संग में मिले, वो लंगर प्रसाद आपको पूरा फिनिश करना होता है। ओके, उस लंगर प्रसाद में क्या ब्लेसिंग है, क्या आपकी जो अंदर की तकलीफ़ है, नेगेटिविटी है, बीमारी है, वो गुरु जी ने दूर करनी है। वो उस लंगर प्रसाद में ही वो ब्लेसिंग होती है। आपको उसको पूरा फिनिश करना होता है। आपने ये नहीं देखना कि इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ तो मैं खाती ही नहीं, या इसमें प्याज गिरा हुआ है, इसमें लहसुन गिरा हुआ है। कई संगत प्याज लहसुन नहीं खाती, तो आपको संगत जी ये वहम नहीं करना है कि मैं प्याज नहीं खाती, मैं लहसुन नहीं खाती। ऐसा आपको वहम नहीं करने संगत जी। ये गुरु जी का ब्लेस्ड डिवाइन लंगर प्रसाद है। अगर तो संगत जी आप अब एक बात बताइए मुझे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डॉक्टर हमको दवाई हमको बोल देता है, हम वही दवाई खाते हैं। डॉक्टर हमको बड़े उससे बोलते हैं कि यार दवाई आप ऐसे आपको खानी है और आप ठीक हो जाएंगे। तो हमको उन पर पूरा भरोसा हो जाता है कि नहीं, ये दवाई हमको ऐसे खानी है और मैं ठीक हो जाऊँगी या ठीक हो जाऊँगा। तो वैसे ही गुरु जी का लंगर प्रसाद है, आपको उसमें यही नहीं देखना। भले ही आप घर पे प्याज लहसुन ना खाते हो, कोई बात नहीं। गुरु जी नहीं कहते कि मेरे लिए बनाओ स्पेशली, नहीं। पर आप गुरु जी के सत्संग में आप जाओ, गुरु जी के बड़े मंदिर जाओ, वहाँ जो आपको मिले वही आपको ग्रहण करना है, वही आपकी ब्लेसिंग है, वही आपकी मेडिसिन है। अगर आप उसे दिल से खाते हो, श्रद्धा से खाते हो, तो आपकी सारी कष्ट बीमारियाँ दूर होती हैं। चाय प्रसाद है, जल प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, वही सब आपको ग्रहण करना है। और संगत जी, मैं आपको, कई संगत के मन में यह रहता है कि अंकल हमें गुरु जी की सेवा नहीं मिल रही, हम कहाँ सेवा करें, गुरु जी हमें सेवा ही नहीं दे रहे। तो संगत जी, मैं उनके लिए मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई सेवा नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, वो आप घर पे जो आपके माता पिता होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप उनकी सेवा करिए, वो भी गुरु जी की सेवा ही है।
क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि गृहस्थी संभालना भी एक सेवा ही है। अगर आप घर पे आप जो घर पे आपके फैमिली मेम्बर होते हैं, अगर आप उनकी भी सेवा करोगे तो वो भी गुरुजी की सेवा ही है। अब ऐसा मत समझे कि नहीं मैं गुरुजी की सेवा नहीं कर पा रहा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने जिससे सेवा लेनी होती है उससे ले लेते हैं, और चाहे वो अपनी सेवा अपनी संगत की सेवा करा कर लें या फैमिली की सेवा करा कर लें। गुरुजी ने जैसे जिससे सेवा लेनी होती है वो वैसे ही लेते हैं। हाँ, अगर आप घर के काम छोड़ के अगर आप सेवा करने जाओगे गुरुजी की तो वो सेवा व्यर्थ है। अगर आप गृहस्थी छोड़ के, घर के सारे काम काज छोड़ के अगर आप सेवा करने जाओगे गुरुजी की तो वो सेवा व्यर्थ है। इसलिए आप दिल से आप सेवा करिए। और संगत जी, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संगत गुरु से नए नए जुड़ती है उनको नहीं पता होता कि गुरुजी के स्वरूप के ऊपर कभी भी माला नहीं चढ़ती, सिर्फ गुरुजी के चरणों पे माला चढ़ती है, स्वरूप पे कोई गुरुजी के माला नहीं चढ़ती। उसका कारण है, कारण क्या है? कारण यह है कि आज गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हुए भी गुरुजी हमारे बीच हैं। कैसे हैं? संगत जी, आप गुरुजी के सत्संग में आप जाते हो, गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हो, आपने वहाँ गद्दी देखी है, तो जब भी सत्संग में वेलकम बैंड होता है तो गुरुजी इस गद्दी पे आके बैठ जाते हैं। हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो उस गद्दी पे बैठे होते हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए, बड़े मंदिर में बैठे होते हैं। तो संगत जी, यही बात है कि गुरुजी आज भी हमारे बीच हैं। माला तो उनके फोटो या स्वरूप पे चढ़ती है तो मतलब चले जाते हैं दुनिया से। गुरुजी हमारे आज भी हमारे बीच हैं, इसलिए गुरुजी के स्वरूप पे कोई माला नहीं चढ़ती। जिनको नहीं पता उनके लिए गुरुजी के स्वरूप पे कोई माला नहीं चढ़ती, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और संगत जी, बस मेरे पे यही ब्लेसिंग थी। शुक्राना संगत जी आपका, गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी की संगत का शुक्राना कि आपने लाइव सत्संग देखा, मेरे सत्संग को आपने इतना गौर से सुना। शुक्राना आपका संगत जी, आपका पल पल शुक्राना आपका। बस संगत जी, मेरी यही एक रिक्वेस्ट है लास्ट में जाते जाते कि जो संगत गुरु से दिखावा करके जुड़ती है या फिर सिर्फ दिखाने के लिए जुड़ती है कि हम तो गुरुजी की संगत है, पर दिल से नहीं मानती गुरुजी को, रीचा आंटी जय गुरुजी, जो दिल से नहीं मानती गुरुजी को, गुरुजी के साथ दिखावा करके जुड़ती है, तो प्लीज़ गुरुजी के साथ कभी दिखावा करके मत जुड़िए, दिल से जुड़िए, टोटल सरेंडर कीजिए अपना, गुरुजी को दिल से मानिए। जब आप दिल से मानेंगे तो जो आपको ब्लेसिंग मिलेगी वो ब्लेसिंग है। आप अपनी डोर गुरुजी के हाथ में छोड़ के तो देखिए। अगर आप गुरुजी के हाथ में अगर आप डोर छोड़ देंगे तो फिर गुरुजी चलाएंगे उसको, और ऐसे चलाएंगे, फिर आप देखोगे कि ब्लेसिंग कैसे मिलती है। तो यही सत्संग था संगत जी। मेरे से कोई भूल चूक हुई संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि संगत के रूप में ही मैं हूँ। तो आप सारी संगत का आशीर्वाद मेरे पर बना रहेगा, तो गुरुजी का आशीर्वाद भी मेरे पर बना रहेगा। वीरेंद्र अंकल जय गुरुजी। और संगत जी, कल वेडनेसडे को इसी ग्रुप गुरुजन मोजा ग्रुप पे बुलबुल आंटी लाइव आएंगी 3:30 बजे। उनके सत्संग आप जरूर सुनिएगा संगत जी। बुलबुल आंटी जब भी आती हैं ब्लेसिंग का भंडार लेके आती हैं, ऐसा लगता है जैसे बुलबुल आंटी आई है, ब्लेसिंग यूँ छिड़क दी। आप बुलबुल आंटी का सत्संग आप जरूर आप ज्वाइन करिएगा कल 3:30 बजे वेडनेसडे को इसी ग्रुप गुरुजन मोजा पेज पे। और संगत जी, कोई भी अंकल आंटी अपना सत्संग बुक कराना चाहते हो, उनके मन में भाव हो कि हमें अपना सत्संग शेयर करना है, उनके बाद ब्लेसिंग है, तो वो अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। देवेंद्र अंकल को आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, उनका नंबर मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए 9654396212। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और अपना सत्संग बुक करा सकते हैं, सत्संग आप शेयर कर सकते हैं। तो
थैंक यू संगत जी, आपका बहुत बहुत आपका शुक्राना। गुरु जी की संगत का शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना तो है ही हमेशा, क्योंकि गुरु जी का ही सब कुछ है। गुरु जी हैं तो हम हैं। गुरु जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरु जी हैं तो हम हैं। बस गुरु जी को दिल से मानिए, गुरु जी पर टोटल सरेंडर कीजिए। हर बात आप गुरु जी के ऊपर छोड़ दीजिए। कोई भी आप पे दुख आता है, परेशानी आती है, आप गुरु जी पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप गुरु जी के ऊपर छोड़ देंगे ना, तो गुरु जी को भी अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरा सेवादार है, ये मेरा भगत है, इसने मेरे ऊपर डोर छोड़ी है। और हाँ संगत जी, एक छोटा सा सत्संग रह गया, मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि गुरु जी के बड़े मंदिर में, गुरु जी के सत्संग में जो ब्लेस्ड गुरबानी चलती है, उसका क्या महत्व है। इस सत्संग में आपको सुनाना चाहूँगा। छोटा सत्संग है, गुरु जी के टाइम का सत्संग है। एक बार संगत जी बड़े मंदिर में संगत चल रही थी और दो संगत लगातार आपस में बातें कर रही थी, लगातार बातें करी जा रही थी। फिर गुरु जी ने उन दोनों आंटी को टोका कि नहीं आप ऐसा मत करो, लेकिन वो आंटी ने बात नहीं मानी। उसके बाद फिर उन दोनों में से जो नई संगत थी वो चली गई, और जो पुरानी संगत थी वो फिर गुरु जी से आके बोलती है कि गुरु जी वो मुझे अपने दुखड़े सुना रही थी, अब मैं कैसे नहीं सुनती। गुरु जी ने उनको ये बोला कि वो तुम्हें दुखड़े सुनाने के बजाय अगर वो शब्द गुरबानी सुनती, उसके सारे दुख दर्द में ही दूर हो जाने थे। तो ये है संगत जी शब्द की इम्पोर्टेंस। प्लीज़ आप जब भी सत्संग में जाएं या बड़े मंदिर जाएं, आपको गुरबानी चल रही है तो आपको ताली नहीं बजानी, आपको बातें नहीं करनी, आपको उसके साथ में गाना नहीं है। गाना चाहे तो मन ही मन धीरे धीरे आप गा सकते हैं, लेकिन इतना ज़ोर से मत गाइएगा कि बगल में बैठी संगत को डिस्टर्बेंस हो। और कई संगत कहती है गुरबानी पंजाबी में हमको समझ में नहीं आती, तो इसका कोई इशू नहीं है संगत जी। आप गुरु जी कहते हैं कि गुरबानी सुनो, समझने के लिए मत सुनो, सिर्फ सुनो गुरबानी। वो गुरबानी हमें नहीं सुननी, जो हमारे अंदर सोल है, जो हमारी आत्मा है, हमें उसको वो गुरबानी सुनानी है, जिससे हमारा अंदर प्योर हो जाए, जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकले। फिर संगत जी धीरे धीरे ऐसी कृपा आप पे होनी शुरू होगी कि वो गुरबानी आपको समझ में भी आने लग जाएगी। तो बस संगत जी यही मेरा सत्संग था, यही मेरी सेवा थी। शुक्राना आपका संगत जी कि आपने मेरा सत्संग सुना, मेरी ब्लेसिंग सुनी। गुरु जी का शुक्राना, आप सभी संगत का शुक्राना संगत जी। मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं गुरु जी का छोटा सा सेवक हूँ, कोशिश करता हूँ गुरु जी की सेवा करने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।